बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज बात ज़रा तालीमी निज़ाम के हवाले से करते हैं। चंद मिनट्स में आपके लूँगा, लेकिन बात पते की है, बहुत ज़रूरी है। हम सब डिस्कस करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमल कितना होता है ये यकीनी तौर पर हम हालात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और महकमा तालीम पर सवाल है, कारकर्दगी पर सवाल है, हो भी क्यों ना। नई तालीमी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की कारकर्दगी, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। वो सब ठीक अपनी जगह, लेकिन एक पहलू पर शायद और गौर करने की ज़रूरत है, और वो उन लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर वालिदैन कहलाते हैं, असातिज़ा कहलाते हैं, टीचर्स कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, या आम जिम्मेदार नागरिक या शहरी कहलाते हैं। सबके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में लगातार कमी नज़र आ रही है। ये तो एक सवाल अपनी जगह, लेकिन इस कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जहाँ कहीं ना कहीं तालीमी मयार पर भी सवाल उठते हैं। और एक जानिब सरकारी स्कूलों में सरकारी पैसे से तालीम दी जा रही है, तो दूसरी जानिब निजी तालीमी इदारों में मोटी मोटी रकूमात देकर भी वालिदैन अपने बच्चों को निजी इदारों में दाखिल करते हैं, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो अपने बच्चों को भेजने पर ज़्यादा आमादगी जाहिर करते हैं, तरजीह देते हैं। ये मामला अपने आप में कई तरह के सवालात को जन्म देता है कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद हमेशा ही कम होती रहती है। और ये अलग बात है कि निजी तालीमी इदारे भी सरकार से तस्लीम शुदा हैं, लेकिन लोग अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में दाखिल करने से क्यों कतराते हैं? क्या निजी तालीमी इदारों में सरकारी इदारों की मद्दे मुकाबिल तालीमी मयार बेहतर नहीं है? क्या वहाँ का निसाब कोई ख़ास है कि वालिदैन 2 वक्त की रोटी से भी बढ़कर अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारे में दाखिल करने का ख्याल करते हैं या सोचते हैं? समाज का इस सिलसिले में मानना यह भी है कि निजी तालीमी इदारों का सरकारी तालीमी इदारों के मद्दे मुकाबिल मयार बेहतर है, लेकिन इसलिए समाज में हर गरीब से गरीब तर भी अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारों में दाखिल करने का ख्वाह है, और सरकारी इदारों में तलबा की तादाद कम होती रहती है। माजी में भी जम्मू कश्मीर में सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की कम होती हुई तादाद के पेश नज़र कई सारे स्कूलों को क्लब करते हुए हमने देखा, जहाँ उन्हें मर्ज कर दिया गया, इंजमाम हुआ। अगर एक स्कूल के अंदर कम बच्चे थे, दूसरा पास वाला स्कूल था, ज़रूरत के हिसाब से उस कम बच्चों वाले स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया, वहीं तालीमी सरगर्मियां चलती हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इसके नताइज बहुत जल्द मंजर आम पर होंगे। सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की कम होती तादाद की एक ख़ास वजह यह भी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला पहली जमात में होता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला पहले छोटी जमातों में होता है, जो लोगों के मुताबिक ज़रूरी मरहला है और तालीम ज़रूरी है। ताहम इन्हीं वजूहात को दूर करने के लिए वालिदैन और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के दरमियान खला को पुर करने के लिए सरकार वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे इक़दाम उठाती रही है। इस सिलसिले में महकमा तालीम जम्मू कश्मीर एक खुसूसी एनरोलमेंट ड्राइव शुरू कर चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसका खास मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा के अंदराज को बढ़ाना है। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि मुहिम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से शुरू की गई, लेकिन स्कूल के काम को मुतासिर किए बगैर ये काम जारी है। एक अच्छी ड्राइव है, कोई इसकी मुखालफत नहीं। वहीं इस मेगा एनरोलमेंट ड्राइव के या मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात मुनक़िद होंगी, जो इस वक्त भी जारी हैं। इस मुहिम के तहत डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू का ऑर्डर है। उस हुक्म के मुताबिक फील्ड फंक्शनर्स को तरगीब देने के लिए तमाम एजुकेशन अफसरान बशमूल GDs, इसके अलावा चीफ एजुकेशन अफसरान, प्रिंसिपल डाइट के HODs यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट, इसके अलावा डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, इसके अलावा DEPOs, डाइट फैकल्टी है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर्स हैं। वो घर घर जाकर मुहिम को एक हिस्से के तौर पर कम से कम एक या ज़्यादा बस्तियों का दौरा करेंगे। ये प्लान था, उसके मुताबिक काम चल रहा है। दरअसल इस मुहिम के तहत बच्चों की रैलियाँ और दीगर कई तरकीबें भी इस वक्त की जा रही हैं, ताकि बच्चे सरकारी तालीमी इदारों की जानिब राग़िब हो, वालिदैन को भी होश आए, होश के ना खुलें, आंखें खोलें और बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं। कोई भी बच्चा गैर ख़ानदान ना रह जाए, यानी तालीम के बुनियादी हक से महरूम ना रहे। ये जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम और काबिल दाद किरदार है और एक इक़दाम भी। साल 2015 में सरकार ने अंदराज कम होने की वजह से बहुत सारे सरकारी स्कूलों को क्लब किया, लेकिन इसकी वजह से कोई हल नहीं निकला और ना ही इसका कोई अच्छा असर पड़ा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम ने साल 2020 में एनरोलमेंट ड्राइव नाम की एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत सरकारी असातिज़ा ने लोगों के घर जाना शुरू किया, ताकि बच्चों के वालिदैन को इस बात पर आमादा कर सकें कि वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं। असातिज़ा ये भी बताते हैं कि उन्हें लोगों के घर घर जाकर उनकी तालीम की अहमियत और सरकार की जानिब से दूसरी सहूलियात के बारे में उन्हें आगाह किया और इस बात पर जोर दिया और आमादा किया कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। लेकिन ये तो एक तरफ की सारी कहानी। शुरुआत में मैंने कहा था कि सवाल महकमा तालीम पर है।
ये काम अच्छा है, कोई शक नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तालीम के लिए कैंपेन होंगी, अवेयरनेस होगी, बहुत अच्छा, तभी स्कूलों की तरफ लोग ज़्यादा आएंगे, पता चलेगा फैसिलिटीज़ क्या है। लेकिन एक सवाल जहन में खटकता है कि असातिज़ा को डिमोटिवेट क्यों किया जाता है? असातिज़ा को ये जतलाने की, बताने की कोशिश क्यों की जाती है कि वो मयार तालीम बेहतर नहीं कर सकते? उसका नतीजा बताया जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में कम और प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा जाते हैं। क्या ये कानून एक नहीं होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, पहले उनके बच्चे एक कानून के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चा उनका सरकारी स्कूल में हो। इसके बाद उन्हें यह हक हासिल है कि वो दूसरे बच्चों के घर जाएं, उन्हें कहें कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आइए। मगर तकलीफ इस बात की है, ये काम तो सरकार का उन्हें करना है, इस पर लोग क्या कुछ कहते हैं मैं सुनाऊंगा। जम्मू सूबे से बहुत सारे सवालात लोगों ने उठाए हैं, वो इस मुहिम को, इस कैंपेन को ड्रामा ही करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नाम नेहाद मुहिम है, असातिज़ा को खुद का पता नहीं है कि वो अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, तो वो कैसे, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ये लोगों की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि असातिज़ा अगर, यानी टीचर्स जो हैं, शिक्षक अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में सबसे पहले प्रायोरिटी पे दाखिला दिलाते हैं तो फिर दूसरे के बच्चे भी खुद ब खुद वहाँ पर आएंगे। लेकिन ये कैसा उसूल है, सितम ज़रीफ़ी इसे समझ लीजिएगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर गुर्बत भी इसके पीछे, माली तंगी का शिकार, ये भी सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचर्स सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ड्राइव चलाते हैं, मुहिम का हिस्सा बनते हैं, वक्त अपना देते हैं, कहते हैं कि सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूलों में लाइए, हम पढ़ाएंगे। फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, लैब्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास टिंकरिंग लैब्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा हम लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, बैठने की असल जगह है, पढ़ाने का जो मयार है वो बहुत अच्छा है, खाने पीने की सहूलियात है, मिड डे मील है, आप आइए। लेकिन अपने बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ये एक बड़ा सवाल। मगर इसके पीछे एक और सवाल जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तकलीफ पहुँचाता, कहा जाता है कि असातिज़ा जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अच्छा पढ़ाते हैं। कोई एक शहरी जिम्मेदारी का सबूत पेश करे और आगे आए और ये बताए कि वो कौन सा कानून है या कौन सा ऐसा तालीमी इदारा है जहां पर एक ही स्कूल से 2 टीचर निकलते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, एक सरकारी स्कूल में चला जाता है, सरकारी नौकरी मिलती है, दूसरा घर बैठा होता है, बाद में प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसका तजुर्बा अचानक से ऊपर चला जाता है, वो ज़्यादा बेहतर पढ़ाने लगता है। ये नाइंसाफ़ी है उन असातिज़ा के साथ। उन असातिज़ा को आप किक आउट कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, जिन्होंने आपके बच्चों को कोविड की वबाई सूरत हाल में भी पढ़ाया। ये वही असातिज़ा हैं जिन्होंने 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन तो दूर, ऑफलाइन भी पढ़ाया, कोविड में अपनी जान हथेली पर रखकर, दरिया नदी नाले पार करके, बारिशों में, बर्फीले के इलाकों के अंदर मौसमियाती तब्दीली और चैलेंजेस के बावजूद भी 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन तो पढ़ाया, लेकिन अपनी सतह पर भी लोकल लेवल पर वॉलंटरली असातिज़ा सामने आए और इन असातिज़ा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि कोविड के इस या लॉकडाउन के पीरियड में 3 साल में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर ना हो और स्कूल छोड़ने का जो सिलसिला था वो बच्चों ने और तेज कर दिया था। उस वक्त इन बच्चों को वापस स्कूलों की तरफ लाया गया। ये किसने किया? सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने। इसलिए ये कहना कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर्स बेहतर तरीके से, फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है भी बहुत सारे इदारों के अंदर, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारी जगहों पर हालत हमने ख़राब देखी, तो उससे वालिदैन जो है वो खुश नज़र नहीं आते, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल देते हैं। मगर सवाल ये है, और इस पर सबको आगे आकर यकजा होकर हमगीर बात करनी होगी कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते। इस बात को आपने नकारना होगा, इंसाफी ना असातिज़ा के साथ ना कीजिएगा। लेकिन वालिदैन क्यों मुहिम पर सवाल उठा रहे थे, बात वहीं से आकर शुरू होती है। फटाफट से वालिदैन की मैं बात सुनाता हूँ, वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम बच्चों लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हम उनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं। पहले ऐसा था कि देखो जो टीचर्स हैं वो अर्निंग है, सुबह सुबह जो हैं मम्मियाँ उनकी जो घर से निकल जाती हैं मदर्स, तो उनको स्कूल भेजने के लिए कुछ छोटे बच्चों के लिए उनको स्कूल चाहिए था। इसलिए हमारे स्कूल में पहले ऐसा नहीं था कि छोटे बच्चों को स्कूल में लाया जाए, तो मजबूरी में बच्चों को वहाँ पे डालते थे। अब तो हमारे स्कूल में भी 3 साल के बच्चे से हम उनको एडमिशन दिला रहे हैं, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूलों में वेल फर्निश्ड लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे स्कूलों में ICT लैब्स हैं। अगर टीचर नहीं भी आएगा, अगर किसी स्कूल में टीचर की कमी भी है, तो हमारे CO साहब ने और हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने एक स्कूल में अगर उस ICT लैब के थ्रू पूरे स्कूलों में वो जो जाता है वो लेक्चर,
तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में डालें। टीचर्स को भी ऐसा करना चाहिए कि अगर और कोई आर्डर निकालने हो तो दिन में 4-4 आर्डर जो है वो इंतज़ामिया पास करती है। तो ये आर्डर भी तो निकलना चाहिए कि जो टीचर है, जो एजुकेशन जॉब कर रहा है, उसके बच्चे खुद के अगर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो लोग कहाँ से फिर इन स्कूलों में बच्चों को डालेंगे। आवाम को बोल रहे हैं कि आप हमारे पास बच्चों को डालें ताकि हम तनख्वाह लेते रहें, तो खुद के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में डाले हुए हैं। इंतज़ामिया को ये फैसला लेना चाहिए कि जितने भी महकमे के टीचर्स हजरात हैं उनके बच्चों को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लिया जाए। मजाकिया तौर है ये कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसका सर्वे किया जाए, सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए किस मास्टर के, किस टीचर के बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में है। उसके जैसे लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए वो चीज़ उन उस्ताज़ा में हमने नहीं पाई। हमने देखा मंडी बाज़ार से होते हुए ऐसे आपस में बातचीत करते हुए कुछ बच्चों ने ही नारेबाजी की, स्कूल की तरफ रुझान करें, स्कूलों में दाखिला लें। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि ये इसमें इंतज़ामिया की गलती है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलती है, जो इन चीज़ों के ऊपर नकेल नहीं कस रहे हैं कि जो एक उस्ताद अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल रहा है, इसका मतलब उसको अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये बात आपने लोगों की सुनी, एतमाद की कमी है, और ये एतमाद वालिदैन के दरमियान है, असातिज़ा के दरमियान है, इंतज़ामिया और असातिज़ा के दरमियान है, या इंतज़ामिया और आम शहरियों के दरमियान है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हुक्मरानों पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आपने वो जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर करने की कभी कोशिश ही नहीं की। असातिज़ा को तो सारी चीज़ें पता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन बच्चों के वालिदैन को कैसे पता चलेगा स्कूल में अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइंदा प्लान है उसके मुताबिक क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, ज़ाती तौर पर भी मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, कि आप अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो फिर आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है, चाहे आप टीचर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, कि आप अपने बच्चों को आकर लोगों को कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में लाइए। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल असातिज़ा को तज़लील करता है, उनके ख़िलाफ़ है, उनकी एक तरह से ये कहें कि इज़्ज़त पर आप सवाल उठा रहे हैं। और एक उस्ताद का जो एक वक़ार होता है, उसकी हैसियत होती है, उसका जो किरदार होता है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उस पर दाग लगा रहे हैं, उसके लिबास को आप, उसके दामन को दागदार कर रहे हैं, ये पूछ कर कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छे असातिज़ा हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों करवाओगे? और वो वालिदैन भी इस चीज़ का ख्याल रखें जो दूसरों को जाकर कहते हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइएगा, वहाँ मेरे बच्चे भी हैं, वहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं। उन टीचर को ट्रेनिंग्स कम होती हैं, ये मैं बड़े दावे के साथ और वसूख के साथ कह रहा हूँ। जितनी सरकारी स्कूल की आज स्कीमें हैं, ये नहीं कि मिड डे मील सिर्फ खाना, लेकिन टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। जो कम्युनिकेशन गैप है टीचर और जो बच्चों के दरमियान का रेशो है, उस फ़र्क को कैसे दूर किया गया, ये सरकारी स्कूलों के टीचरों ने कर दिखाया। और दूसरी, असातिज़ा को जो ट्रेंड तरबियत याफ्ता जो उस्ताद होते हैं जो सरकारी स्कूलों में है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, ये दावे के साथ है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़रूर आपको नजर आएगा टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फ़र्क साफ है। इसलिए असातिज़ा की कदर कीजिएगा, उनको, उनके लिबास को, उनके दामन को दागदार ना करें। आपको जो सही लगता है करें, लेकिन इस सवाल से बचिएगा कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। ये आने वाले वक्त में एक दुकान भी साबित होगी, आप याद रखिएगा। और वो इन दिनों सिलसिला चल पड़ा है। आगे एक और मैं किस्त में जाकर आपको सुनाऊंगा कि कैसे इस वक्त प्राइवेट स्कूलों को माफिया का टैग लगाया जा रहा है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, उसकी वजूहात हैं, उसके पीछे दलाइल हैं, तर्क दिए जा रहे हैं। मुड़कर आप इन्हीं सरकारी स्कूलों में आएंगे जहां पर सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020, नई शिक्षा रणनीति जो सरकार की है, उस नीति के हिसाब से काम करना है और बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ लाइएगा। असातिज़ा अहल हैं, कोई कमी नहीं है। एक उस्ताद अगर बनता है तो वो किसी दम पर बनता है, मयार तालीम पर बनता है, हाईली क्वालिफाइड होता है और उसकी हैसियत होती है, उसका अपना किरदार होता है। और इतना ही नहीं, जिस दम पे वो लगता है वो उसके पास उसकी एजुकेशन होती है, सिर्फ डिग्री नहीं, उसके पास इल्म होता है। हमारी परेशानी यह है कि हमने तालीम को अपनी मंजिल समझ के रखा है। तालीम एक रास्ता है, असल जो हमारा मकसद होना चाहिए वो इल्म है। इल्म हमारी मंजिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।